जैन धर्म में सती अनंतमती की कहानी ब्रह्मचर्य और प्रतिज्ञा को कैसे दृढ़ता से धारण कर लिया। ये कथा जैन निःकांक्षित अंग सम्यक्त्व के 8 अंगों में से एक को दर्शाती है। सती अनंतमती की कथा। ब्रह्मचर्य व्रत। अनंतमती चंपानगरी के एक धर्मी सेठ प्रियदत्त और उनकी पत्नी की पुत्री थी। वह स्वभाव से बहुत सुंदर, गुणवान और सुशील थी। एक बार अष्टाहनिका पर्व के अवसर पर अनंतमती अपने माता पिता के साथ धर्मकीर्ति मुनिराज के दर्शन और उपदेश सुनने गईं। उपदेश सुनने के बाद माता पिता ने 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत शुद्ध आचरण का व्रत लिया। हंसी हंसी में उन्होंने अनंतमती से भी यह व्रत लेने को कहा। भोली और निर्दोष अनंतमती ने उसी समय आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ले ली। माता पिता ने इसे केवल 8 दिन की प्रतिज्ञा समझा, लेकिन अनंतमती ने इसे अपने मन में दृढ़ता से धारण कर लिया। प्रतिज्ञा पर दृढ़ता। जब अनंतमती विवाह योग्य हुई तो उनके माता पिता ने उनका विवाह तय करना चाहा। अनंतमती ने विवाह करने से स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। माता पिता ने उन्हें समझाया कि वह तो केवल विनोद में लिया गया 8 दिन का व्रत था, लेकिन अनंतमती अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रही। उन्होंने कहा कि वह प्राण जाने पर भी अपना व्रत नहीं छोड़ेंगी। उनकी दृढ़ता देखकर माता पिता ने हार मान ली और उन्हें धर्म ध्यान करने की अनुमति दे दी। संकटों का सामना। एक बार अनंतमती अपनी सखियों के साथ बगीचे में झूला झूल रही थी। उसी समय कुंडलमंडित नामक एक विद्याधर राजा आकाश मार्ग से जा रहा था। वह अनंतमती के रूप पर मोहित हो गया और बलपूर्वक उन्हें उठाकर अपने विमान में ले गया। मार्ग में उसकी पत्नी आ गई। पत्नी के क्रोध से डरकर कुंडलमंडित ने अनंतमती को एक घने और भयंकर वन में छोड़ दिया। वन में अनंतमती अकेली भटक रही थी। तभी एक भील राजा ने उन्हें देखा। वह भी उनके रूप पर मोहित होकर उन्हें अपने गांव ले गया और उनका शील भंग करना चाहा। भील के प्रयासों से डरकर जब अनंतमती ने अपने व्रत को याद कर दृढ़ता से भगवान का स्मरण किया तो उनके शील की रक्षा के लिए वनदेवी प्रकट हुई। देवी ने भील को चेतावनी दी कि यदि उसने सती को सताया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। भयभीत होकर भील ने अनंतमती को एक सेठ के हाथ बेच दिया। उस सेठ ने भी अनंतमती के साथ छल करने की कोशिश की, लेकिन अनंतमती हर संकट में अपने शील और धर्म पर अडिग रही। दीक्षा और समाधि मृन। कई तरह के कष्टों को सहने के बाद अनंतमती किसी तरह अयोध्या पहुंची और वहां पद्मश्री आर्यिका के पास गईं। अपनी पुत्री के वियोग से खेदखीन होकर चित्त को शांत करने के लिए वे तीर्थ यात्रा करने निकले और यात्रा करते करते तीर्थंकर भगवंतों की जन्मपुरी अयोध्या नगरी में आ पहुंचे। प्रियदत्त के साले अनंतमती के मामा जिंदत सेठ यहाँ रहते थे। वहां आते ही आंगन में एक सुंदर रंगोली चौक देखकर प्रियदत्त सेठ की आंखों में से आंसुओं की धार बह निकली। अपनी प्रिय पुत्री की याद करके उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री अनंतमती भी ऐसी ही रंगोली पुरती थी, अतः जिसने ये रंगोली पूरी हो उसके पास मुझे ले जाओ। वह रंगोली पूरने वाला कोई दूसरा नहीं था, अपितु अनंतमती स्वयं ही थी। अपने मामा के यहाँ जब वह भोजन करने आई थी तभी उसने रंगोली पूरी थी। फिर बाद में वह आर्यिका संघ में चली गई थी। तुरंत ही सभी लोग संघ में पहुंचे। अपनी पुत्री को देखकर अश्रुधारा बह निकली। पिता ने बहुत आग्रह किया कि वह घर लौट चलें, लेकिन अनंतमती ने घर जाने से मना कर दिया और आर्यिका पद्मश्री से दीक्षा लेकर साध्वी बन गईं। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने बड़े साहस और दृढ़ता से कठोर तपश्चर्या की। उन्होंने महीने महीने के उपवास किए और सभी परेशान कष्टों को संभाव से सहन किया। अंत में उन्होंने संन्यास मरण समाधिमरण को प्राप्त किया और अपने तप के प्रभाव से सहस्रार स्वर्ग में देव हुई। कथा का संदेश। सती अनंतमती की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि प्रतिज्ञा की दृढ़ता, एक बार लिया गया व्रत या प्रतिज्ञा चाहे वह बालपन में विनोद में ही क्यों न ली गई हो, उसे प्राणों से भी अधिक मूल्यवान समझना चाहिए और हर हाल में निभाना चाहिए। शील की महिमा। शील ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाले की रक्षा स्वयं देवता भी करते हैं। धर्म ही एकमात्र शरण। संसार के संकटों में धन, परिवार या कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि केवल अपना धर्म और संयम ही जीव की वास्तविक रक्षा करता है। ये कहानी जैन धर्म में चरित्र और संयम की श्रेष्ठता को उजागर करती है। सभी को जय जिनेंद्र। कहानियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इसी चैनल पर जैन कथाएं श्रवण स्वाध्याय करने का एक और अनूठा प्रयास। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र।